क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग जीवन में कम प्रयास में ही अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, उन्हें अपने प्रयास के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाती। कुछ लोग कहेंगे यह तो सब अपनी किस्मत की बात है। वैसे हम में से ज्यादातर लोग किस्मत को ही अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण मानते हैं, लेकिन यह बात 100% सच नहीं है, क्योंकि इंसान चाहे तो बुद्धि के बल पर अपनी फूटी किस्मत को भी संवार सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी प्लानिंग में बदलाव करके हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकता है। लोगों का कहना है कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि यह बिकने वाली चीज होती, आज संसार में जो सबसे धनी लोग हैं उनके पास ही सबसे अधिक बुद्धि होती। पैसों से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि बुद्धि से हम बहुत सारा धन जरूर कमा सकते हैं। जीवन में किसी भी कार्य को करने और उसमें सफलता पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। जीवन में जिस व्यक्ति के पास अधिक बुद्धि होती है, उसके पास ही अधिक धन और बल होगा, इसकी अधिक संभावना है। यही कारण है कि जीवन में हर कोई बुद्धिमान बनना चाहता है। जीवन में इसी बुद्धि के बल पर सही निर्णय लेना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों में यह बुद्धि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख लेते हुए विकसित होती है, तो कुछ लोग खुद ही गलतियों को करते हुए सीखते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि जिन लोगों में यह 16 खूबियां हैं, वे लोग बुद्धिमान मनुष्य हैं, और जिन लोगों में यह 16 खूबियां नहीं है, वे इनको अपनाकर बुद्धिमान इंसान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्ता के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। वह हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी ओर एक मूर्ख व्यक्ति जरा सी विषम परिस्थिति आने पर अपना आत्मविश्वास खो देता है और हार मानकर बैठ जाता है। सरल व्यक्ति को ये दुनिया और ज्यादा मूर्ख बनाती है और उनका खूब फायदा उठाया जाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी से किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति के गुण अपने अंदर समाहित करने चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच और मतलबी है और यह सरल और बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसलिए यदि आपको धोखे, षड्यंत्र या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचना है, तो आपको बुद्धिमान बनना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और मूर्ख रह गए, तो यह दुनिया आपका किसी भी हद तक जाकर फायदा उठाएगी और आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे कर सकता है। सोना बहुमूल्य होता है, लेकिन यदि आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके लिए किसी भी काम का नहीं रहता है। महात्मा की ये बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और महात्मा से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 16 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर यह लक्षण तुम्हारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान मनुष्य बन सकते हो। फिर महात्मा उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी सीख बेकार नहीं जाती है। हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। इसलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी न कभी अवश्य काम आता है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में ही कुछ नया सीखें, हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कई बार हमें असफल लोग भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु एवं घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती ही है। अगर हम सब चीजों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वही असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीखकर हम वह गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, जिससे हम वह गलती न दोहराएं। फिर महात्मा उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, जिससे
जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, वो एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में हर किसी के साथ बहस में फंसकर अपना समय बर्बाद नहीं करता है। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर ले जाती है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है, ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता तो बाकी कोई भी चीज हमारे उपयोग की नहीं रह जाती है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वह बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य नहीं करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे यदि आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करे लगातार अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है, कोई राजा हो या कोई फकीर हो। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा और खूबियां अवश्य होती है, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम एकांत में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो मनुष्य लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं, बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता है और वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेता है और जो लोग भीड़ में रहते हैं वह लोगों से पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि गलत भी हो सकते हैं। जब हमारे अंदर खुद आत्मविश्वास की कमी होती है और हम अपने से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो कई बार उनकी बातें सुनकर हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है। जैसे कि इसमें तो यह खूबी है, यह मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, यह मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है। जबकि अकेला इंसान अपने लिए गए निर्णय से खुश रहता है, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। वह अपने काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा वह गिनवाता रहेगा, इसलिए वह कभी किसी का एहसान लेने में विश्वास नहीं करते हैं। महात्मा चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप किसी से बात ही ना करें, लोगों से दूरी बना लें, मतलब ही खत्म कर लें। कम बोलने का मतलब यह है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। सुनना एक कला है जिसे अपने भीतर विकसित किया जा सकता है, तो इससे जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना आसान हो सकता है। वही मूर्ख लोग सुनने के बजाय बकबक करते रहते हैं। वह सामने वाले की बात को समझने के बजाय अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने सीखने को नहीं मिलता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है। जब उसे लगता है कि सामने वाला इंसान दिमागी तौर पर उतना मैच्योर नहीं है तो उसे समझाने बुझाने के बजाय वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है और फिर वह इसी बहस में ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर वह बात उसकी मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनता है। वही मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, इसलिए लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं और यह कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर महात्मा पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात, अपने गहरे राज किसी को नहीं बताते, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा घनिष्ठ मित्र है कल वह हमारा विरोधी या शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वह अपने मन की बातें, अपने कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते। वही मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो
उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वह अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वह उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि दुनिया बदल चुकी है। ज्यादातर लोग मतलबी बन चुके हैं। हमारे संबंध कभी भी किसी से भी खराब हो सकते हैं। आजकल संबंधों का कोई भरोसा नहीं है। लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा ही उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर महात्मा छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति एक समय में केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वह निरंतर सिर्फ उसी लक्ष्य को हासिल करने पर काम करते रहते हैं। वही मूर्ख लोग एक ही समय में एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक समय में एक से अधिक लक्ष्यों पर काम करना हमें सफलता की बजाय विफलता की ओर ले जाता है। कोई भी इंसान एक समय में दो नावों की सवारी नहीं कर सकता है। बुद्धिमान लोग यह भली प्रकार जानते हैं, इसलिए उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मूर्ख लोगों का एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारे जो समय होता है उन कामों में बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं हो पाता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूरा हो जाता है। फिर महात्मा सातवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं। सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं, सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं भी अलग अलग हैं और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए वह कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। जिस प्रकार से केले का वृक्ष सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद हों यह जरूरी नहीं है। हम सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन गुणों के अनुसार ही सफल और असफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसने तो यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूँ तो मुझे तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती। अपनी तुलना दूसरों से कर वह दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी नहीं पहचान पाता कि उसमें क्या गुण है। क्षमता होने के बावजूद भी वह अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने स्वयं की प्रतिभा से सफल बन पाता है। फिर महात्मा आठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरे लोगों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते हैं और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। वे किसी भी दूसरे के भरोसे नहीं बैठे रहते कि मेरा कोई काम आकर करेगा, जिससे उनके काम समय पर पूरे हो जाते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता तो वे चिंता में पड़ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। फिर महात्मा नवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव चिंता तथा तनाव से दूर रहते हैं और क्रोध को काबू में रखते हैं, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध में मनुष्य अपना आपा खो देता है और वह ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध के खत्म होने के बाद भी होता रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं दूसरी ओर मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपने क्रोध के वश में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी भर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तनाव और चिंता में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि चिंता करने से बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता। जो होना था हो गया और जो होना है वो होकर रहेगा। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं, इसलिए अपने वर्तमान पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस तरह उनकी अत्यधिक चिंता करने की आदत धीरे धीरे उन्हें उनकी चिता तक पहुंचा देती है। फिर महात्मा 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वे सबसे पहले अपनी बुद्धि और सूझबूझ का प्रयोग करते हुए लोगों और घटनाओं की अच्छे से जांच परख करते हैं। वे सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही विश्वास करते हैं। फिर सामने
वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना बना ले, उसको बहलाने फुसलाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता है जब तक कि सामने वाले इंसान की करनी और कथनी में उसे समानता ना दिखाई देती हो। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सबूतों और तथ्यों पर भरोसा करता है। वह अपने कानों से सुनी हुई और अपनी आंखों से देखी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह फालतू लोगों की फालतू बातों के बजाय अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आसानी से कोई धोखा नहीं दे पाता। वही मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे विचारे किसी की भी बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी उन्हें मूर्ख बना देता है और उनका फायदा उठा लेता है। फिर उनसे गलत काम भी करवा लेता है, उसे किसी के खिलाफ भी भड़का सकता है। फिर महात्मा 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, क्योंकि काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। यह वह मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर असफल और बेकार लोगों में पाई जाती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस करता है, जरूरी से जरूरी काम को भी कल पर टालते रहते हैं और हम सब जानते हैं कि उनका ये कल कभी नहीं आता है और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर महात्मा 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर भी हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वह अपनी हार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। अपनी गलतियों से सबक लेकर पुनः अपने काम में वापस लग जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली किसी सफलता के सहारे नहीं जीते और ना ही ज्यादा गुणगान करते हैं। जीवन केवल एक सफलता के सहारे नहीं जिया जा सकता। जिंदगी हर पड़ाव पर इम्तिहान लेगी और उनमें भी आपको सफल होना होगा, अन्यथा आपका विकास रुक जाएगा। भविष्य में हमें केवल वही प्राप्त होगा जिसके लिए हम आज प्रयास करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि असफलता सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों और उनके प्रयास में कमी के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वह अगली बार और भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार वह सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं। फिर महात्मा 13वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति यदि कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते, लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वह काम शुरू करने से पहले ही ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंडोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नजर में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं तो सफलता पूर्वक काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और वही लोग बोलेंगे कि यह आदमी कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और लोगों की यही सोच समाज में उसको प्रतिष्ठावान बनाती है। फिर महात्मा बुद्धिमान व्यक्ति का 14वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वह समझता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वह उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी दोहराऊंगा नहीं। लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वह इंसान नहीं है, वह मूर्ख होता है। बुद्धिमान यदि गलती कर भी देता है तो उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। 15वां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातचीत रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी के तजुर्बे से सीखने को मिल जाए। वे इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है, सिखा सकता है, जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं। चाणक्य ने भी कहा है, एक व्यक्ति यदि अपने जीवन से ही सब कुछ सीखने की उम्मीद रखेगा तो उसकी उम्र ही कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। 16वां गुण एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वह यह है कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता है। चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, वह स्थिर बने रहते हैं, वह शांत बने रहते हैं और यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा
बदलता रहता है। यही समय की आदत है, यही समय की फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसलिए वह दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों स्थितियों से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।